आप सबको मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ हम सब के लिए कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, विश्वास करें कि यीशु ने आपके सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। राजा दाऊद में अनगिनत बुराइयां थी, जैसे कि युद्ध, हत्या, व्यभिचार। इन सब पापों में वो गिरा हुआ था, लेकिन वो पश्चाताप करने में तेज था। उसने भयानक काम किए थे, लेकिन जब उसने उन सब कामों पर ध्यान दिया, तब उसने अपना मन परिवर्तन किया। उसने बहाने नहीं बनाए या उसने बचने की कोशिश नहीं की, लेकिन दोस्तों उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, हमारा प्रभु धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया था। आज का मेरा ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो पाप में फंसे हैं और वो पाप उन्हें हमेशा दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। बहुत से भाई बहन अपनी गलतियों के लिए इतना पछताते हैं कि वो अपने पाप को भूल नहीं पाते। वो इन सब से बाहर आना चाहते तो हैं, लेकिन उनका मन यही कहता है कि उन्होंने जो पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि शैतान उनके दिल दिमाग पर काबू कर लेता है। दोस्तों, शैतान कई तरह की चाल चलता है। शैतान जानता है कि उसे लोगों को कैसे फंसाना है। कुछ लोग अपने पाप के लिए अनुताप करते हैं और कुछ लोग नहीं। दोस्तों, जो अनुताप करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके मन को प्रभु ने परिवर्तन किया है। वो पछताते तो हैं, लेकिन उनका पश्चाताप ही उन्हें ले डूबता है और वो सुसाइड की तरफ अपना कदम उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परमेश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाते। उनका मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका पाप भी माफी के काबिल है। शैतान उनको यकीन दिलाता है जो उन्होंने पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे। प्रभु हमारे पापों की माफी है। प्रभु ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया। शास्त्री और फरीसी पथराव करके उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उसके शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा की, उसे बचाया और उससे कहा, फिर पाप ना करना। और एक उदाहरण देना चाहती हूँ दोस्तों। YouTube में मैं भी बहुत से प्रभु के दासों का प्रचार सुनती हूँ। उनमें से एक प्रभु के दास हैं जिनका प्रचार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके प्रचार से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। दोस्तों, जब वो प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा, मेरे चर्च में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कौन है। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, मेरे चर्च में ऐसी औरतें और लड़कियां आती हैं जो अपने शरीर का व्यापार करती हैं, जो अपने शरीर को बेचती हैं। दोस्तों, वो बहनें शाम के समय इकट्ठा होती थी और प्रार्थना में बैठती थी। उनमें से एक प्रार्थना करती थी और प्रचार के समय वो प्रभु के दास का वीडियो चलाकर देखती थी। दोस्तों, उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना जीवन परिवर्तन किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रभु यीशु उन्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने उनको माफ कर दिया है। दोस्तों, कहने का अर्थ है, आप हमेशा अपने आप को दोष मत दें और ये विश्वास करें कि यीशु ने आपको माफ कर दिया है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। दोस्तों, आप इस प्रार्थना द्वारा अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं।
ये प्रार्थना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके जीवन को परिवर्तन करने में आपकी सहायता करेगी। दोस्तों, दाऊद जानता था कि उसने बहुत पाप किया है और वो अनुताप करते हुए ये प्रार्थना करता है। आप भी अपने पापों की क्षमा के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी जिंदगी में बदलाव भी लाएंगे। ये प्रार्थना है भजन संहिता अध्याय 51 में। इस अध्याय में दाऊद अपने पाप क्षमा के लिए इस तरह प्रार्थना करता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं। हमारा परमेश्वर सबको माफ करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। दोस्तों, विश्वास करें कि बाकियों की तरह प्रभु ने आपके पापों को भी क्षमा कर दिया है। आप अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रभु ऐसे आपके जीवन में कार्य करे और आप पश्चाताप करें। प्रभु जरूर आपको माफ करेंगे और आपकी जिंदगी में आपको बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। आमीन।